दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमारी सोच बदलने वाली है, जो कि नकारात्मक दिशा से सकारात्मक दिशा में जाने के लिए हमें प्रेरित करती है। कई बार हम समय और परिस्थिति के अनुसार खुद बदलने लगते हैं, जबकि हमें इन बातों का पता नहीं चल पाता। एक समय ऐसा आता है कि हम संपूर्ण नकारात्मक विचारों के चपेट में आ जाते हैं और अपने लक्ष्य और सफलता से कोसों दूर हो जाते हैं। उस समय हमें परिस्थितियां अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देती हैं। बुरे समय में भी यदि हम जागरूक होंगे तो अपने बुद्धि और ज्ञान से, सकारात्मक सोच से प्रेरित होकर हम सही रास्ते में चलकर धैर्य के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की ये कहानी। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाकों से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी अंगुलियां काट देता था, फिर उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से उसे अंगुलीमाल डाकू कहते थे। अंगुलीमाल का इलाके में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वह एक गांव में पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। वहां के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। यहाँ और आसपास के गांवों में कितने ही लोगों को वह मार चुका है। बुद्ध ने श्रावकों से कहा कि वह उस खूंखार अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उनके पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके सामने जो भी आता है वो उसे नहीं छोड़ते हैं। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से जरूर मिलेंगे। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल की दूर से उन पर नजर पड़ गई। वह सोचने लगा कि इस जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और एक सन्यासी अकेला चला आ रहा है। आखिर क्यों? अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचने लगा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देख लिया।
मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर अंगुलिमाल रुक गया। अंगुलिमाल का चेहरा बहुत डरावना था। उसके गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला थी। उसकी आंखों में वहशीपन झलक रहा था, मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। अंगुलिमाल ने बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैंने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में लटकी यह माला इस बात की गवाह है। बुद्ध ने बड़ी ही शालीनता से इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलिमाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं। बुद्ध बोले कि मैं तो जैसे कायर से नहीं डरता, मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। अंगुलिमाल अचरज में पड़ गया कि आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो जा, इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर ला। अंगुलिमाल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियां? अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ ले आता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलिमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ, इन पत्तियों को जहां से तोड़े हो वहीं वापस जोड़ दो इनको। अंगुलिमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस पेड़ से कैसे जुड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने कहा अंगुलिमाल से कि उस चीज को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस ना जोड़ा जा सके। तू इंसानों का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। अंगुलिमाल के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया था। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से ग्लानि होने लगी कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल अंगुलिमाल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी। अंगुलिमाल ने बुद्ध से उनकी शरण में लेने का आग्रह किया। बुद्ध ने अंगुलिमाल को अपना शिष्य बना दिया और बाद में
वह एक महान संत बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने भूतकाल को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपना भविष्य अच्छा नहीं कर सकते, और जब भी हम अपने भविष्य के लिए अच्छा करना चाहें तो अपनी सोच बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और जो भी कहानी आप सुनना चाहते हैं